Hi, today we are going to learn activation record. हम लोग स्टैक एलोकेशन स्पेस की बात करते हैं. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कोड सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है, स्टैक होता है, हीप होता है. तो स्टैक में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो स्टैक में जब भी प्रोसीजर कॉल होता है तो उसको आप एक्टिवेशन ट्री के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और स्टैक में जो है कंट्रोल स्टैक या जिसको हम कहते हैं रन टाइम स्टैक, वो क्या करता है कि वो जितनी भी उसके प्रोसीजर कॉल्स हैं, रिटर्न हैं, उन सबको मैनेज करता है. तो जब भी हम स्टैक की बात करेंगे तो उसको कंट्रोल स्टैक की बात करेंगे और उसमें इंफॉर्मेशन जितने भी प्रोसीजर कॉल होंगे उसकी स्टोर होंगी. एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक्चुअली इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑन कंट्रोल स्टैक. तो स्टैक जैसे आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोड था, कोड सेक्शन, फिर डेटा सेक्शन और फिर स्टैक था और फिर हीप. तो हम इस स्टैक में की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है. तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है कि इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑन कंट्रोल स्टैक यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन फॉर एवरी सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर. प्रोसीजर मीन फंक्शन और मेथड. तो एक्टिवेशन जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एक्सेस लिंक होती हैं. एक्सेस लिंक मतलब कोई ग्लोबल डेटा है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं. कुछ लोकल डेटाज होती हैं, कुछ टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को सेव करते हैं. सो दिस इज द मॉडल ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड. इस मॉडल में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. द टेम्पररीज की फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. द टेम्पररीज आर यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स and that are generated during the evaluation of an expression, and this temporary cannot be held in registers. Local data की जब हम बात करते हैं तो this field contains local data like local variables which are local to execution of a procedure. जैसे int a जो है मेन के लिए लोकल है. ऐसे ही एक्सेस लिंक की बात करते हैं. एक्सेस लिंक इन केस जो है इट इज़ ऑप्शनल है. एक्सेस लिंक, कंट्रोल लिंक, दीज आर द ऑप्शनल. सो इट इज़ ऑप्शनल फील्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक लिंक. ये आपका इस तरीके से एक्सेस लिंक ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक लिंक फील्ड. और कंट्रोल लिंक ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक लिंक. सो ये दोनों लिंक ऑप्शनल हैं कि यूज़ भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. जैसे कि अगर आपको कोई नॉन लोकल डेटा एक्सेस करना है तो आप जो है एक्सेस लिंक के थ्रू एक्सेस करेंगे. अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ये जो है आपका फील्ड वहाँ नहीं रहेगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड में. ऐसे ही कंट्रोल लिंक इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शनल फील्ड एंड इज कॉल्ड डायनेमिक फील्ड एंड इट्स पॉइंट्स टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलिंग प्रोसीजर. तो जो कॉलिंग प्रोसीजर है उसकी एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है आप कंट्रोल लिंक से उसको पॉइंट करता है, मतलब एक कनेक्शन शो करता है. रिटर्न वैल्यूज़ आपकी जो भी आप रिटर्न करोगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा. एक्चुअल पैरामीटर्स जो आप एक्चुअल वैल्यूज़ आपने यूज़ किए हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं. जैसे आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है, इसमें कोई वैल्यू पास की है, दैट इज़ एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है. और जब ये कहीं रिसीव होता है किसी फंक्शन में तो दैट इज़ फॉर्मल पैरामीटर्स. So these are the field of activation record. अब हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड मॉडल में एक एग्जांपल लेते हैं. तो एक मेन फंक्शन है और वो मेन फंक्शन जो है आपको हम एक्टिवेशन ट्री बना लेते हैं. मेन फंक्शन है और मेन ने कॉल किया है एक फंक्शन आर को और फिर अगेन उसने कॉल किया है एक फंक्शन क्यू को जिसमें 2 आर्गूमेंट्स पास करते हैं. एक्चुअल आर्गूमेंट्स 1,9. तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जब हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्टैक में पहले किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, एक तो मेन की. तो मेन की ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी. उसके बाद जैसे ही आप आर फंक्शन को कॉल करेंगे, जब मेन जो है आर को कॉल करेगा तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या चीज़ ऐड हो जाएगा, एक तो मेन तो रहेगा ही,
प्लस उसमें आर ऐड हो जाएगा। इन केस आर फंक्शन की डिफिनीशन में कोई लोकल वेरिएबल है इंट आई, तो आर के साथ साथ आपका जो इंट आई है ये भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में या कंट्रोल स्टैक जो है कंट्रोल स्टैक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जब भी प्रोसीजर कॉल होगा तो वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, तो आर के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन स्टैक में स्टोर हो जाएगी। तो ये एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो गया, मेन के लिए अपना एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। फिर अगर आर आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो इट्स मीन अब नेक्स्ट टाइम ये क्या होगा, पॉप हो जाएगा। और एक मेन के में अगर इसी फंक्शन में इस तरह से दिखें, यहाँ इंट ए नहीं होगा, मेन आर को कॉल किया, आर के बाद इन केस कोई एक वेरिएबल है इंट ए, उसके बाद आपने एक फंक्शन है Q1,9, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से है। तो आर जब एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपरली तो ये पॉप हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो पॉप होकर के आपके पास जब ये आर पॉप होगा तो आर के अंदर आपका इंट आई था तो ये भी पॉप हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कंट्रोल स्टैक में आपका मेन बचा रहेगा। और जैसे ही ये जो है इसको कॉल करेगा Q1,9, तो कंट्रोल स्टैक में क्या हो जाएगा, एक तो मेन रहेगा ही, उसके बाद आर के बाद क्या था इंट ए, तो इंट ए भी आपका कंट्रोल स्टैक में आ गया। और Q1,9, तो Q1,9 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी इसमें आ गया। इन केस Q1,9 में कोई फ्लोट वेरिएबल था, फ्लोट एफ, तो वो भी इसमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड का पार्ट हो गया। तो ये एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। अब जब Q1,9 एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, Q1,9 एग्जीक्यूट करके फिर से मेन में रिटर्न हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज पॉप हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पॉप हो जाएंगी और मेन में चली जाएंगी। और जब मेन फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पूरा स्टैक आपका फिर से फ्री हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। और एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जो है वो आपकी जो एक्टिवेशन ट्री फॉर्मेट में ही स्टोर होती हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और बट एक्टिवेशन रिकॉर्ड का मॉडल है वो इस फॉर्मेट में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। थैंक यू।